नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम वक्री गुरु की बात कर रहे हैं। वक्री गुरु आपके लिए बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लेके आ रहा है और वो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब बड़े लंबे अरसे के लिए वक्री रहेगा। वो 9 अक्टूबर से वक्री हो रहा है और 4 फरवरी तक है। सो ऑलमोस्ट 119 दिन का समय है और ये बहुत लंबा समय होता है। और इसमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको, वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगे। और सडन अचानक से रिजल्ट्स मिलते हैं वक्री में और बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अचानक भी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी है और बड़े रिजल्ट्स भी है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कर्क लग्न और राशि के लिए बात करेंगे, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों देखिएगा, आपकी राशि अगर कर्क है तब भी और लग्न अगर कर्क है तब भी। यहाँ गुरु जो है वो कर्क राशि और लग्न से 11वें भाव में है, वृषभ में है। और गुरु देखिए, पूरी आपकी जो कुंडली है उसमें 12 राशियां, 12 स्थान होते हैं। उन 12 स्थानों में से 6 स्थानों को उसने अपने कंट्रोल में किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है। क्योंकि एक स्थान में वो बैठा है, 2 स्थान का वो मालिक है और 3 स्थानों पर दृष्टि कर रहा है। तो 6 स्थान जो है वो कुंडली के गुरु के कंट्रोल में है। और जब वक्री होंगे तो और ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो आपके लिए, और गुरु आपकी राशि में उच्चत्व प्राप्त करते हैं, उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। तो जुपिटर का ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वक्री होना, रेट्रोग्रेड जुपिटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए, 11th हाउस में गुरु, पहले जो स्थान में है उसकी बात करेंगे। तो 11वां जो भाव है वो लक्ष्मी भाव है। काफ़ी समय से आपके लिए जो चल रही है स्थिति की, सोर्स ऑफ इनकम आपका अटका पड़ा हुआ है, बंधा पड़ा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। दूसरी तरफ आपका जो इनकम में प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए, जुपिटर ने कुछ चीज़ें अटका के रखी है यहाँ आने के बाद। और क्योंकि आपका राहु भाग्य भुवन में है, अच्छी स्थिति है राहु की भाग्य भुवन में, लेकिन गुरु के घर में बैठा हुआ है। तो गुरु आपको भाग्य से जो लाभ देना चाहता है वो नहीं दे पा रहा है। और वो जहाँ बैठा है वो स्थान को वो दूषित नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लाभ को वो थोड़ा अपने कंट्रोल में करके बैठा हुआ है। वो वहाँ से ट्रांजिट करेगा, वहाँ से निकलेगा, तब आपको बहुत लाभ देगा। तो निकलते वक्त वो सारे लाभ देगा जो अभी आपके पास आपको चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। तो ये जुपिटर ने आपके, एक तरह से कहें, आपकी फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए हैं आपके लाभ। तो वो ब्याज के साथ, सूद समेत आपको देगा। तो डोंट वरी। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि वक्री स्थिति में है, तो ये वक्री गुरु आपको अचानक से कुछ अलग लाभ भी देगा। मतलब यहाँ जो हो रहा है परमानेंट, आपकी जो मई में ट्रांजिट होगी गुरु की, वो लाभ तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके पहले वक्री गुरु आपको अचानक से कुछ और लाभ देगा, जो कि आपके लिए जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो हर्डल्स चल रहे हैं, उसमें सॉल्यूशन का काम करेंगे, उसमें सपोर्ट का काम करेंगे। तो अचानक से आपको हाइक मिल जाना सैलरी में, बिजनेस में अचानक से कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाना, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें सडनली आपको कोई बेनिफिट हो जाना, आपको स्कॉलरशिप मिल जाना। आप कहीं बाहर पढ़ाई करने गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ रहा है, या कुछ वो प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो वहाँ आपके लिए सोर्स क्रिएट होगा, या फिर जो खर्च है उसमें कमी आएगी, और या तो फिर दोनों होगा। तो आपके लिए ये जुपिटर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए वक्री स्थिति में आ रहा है। दूसरा, ये जो स्थान है वो आपके जो पुराने पैसे अटके हुए हैं वो सडनली आपको कोई देने आए, मिल जाए। आपके चाहे बिजनेस के हो, जॉब के हो, या आपने किसी को उधार दिए हैं, दोस्त को, फैमिली मेम्बर्स को, काफ़ी समय पहले वापस आ सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम आपके लिए। इनकम के सोर्स तो बढ़ेंगे ही, लेकिन बड़ी एक, सपोज आपका 10 रुपये सैलरी है, तो 10 का 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, डबल हो सकता है, डबल से ज़्यादा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जुपिटर आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। यहाँ से अगर हम उनकी दृष्टियों की बात करें, तो गुरु की एक दृष्टि, 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। देखिए, कुंडली अगर आपको पता नहीं है तो आपको मज़ा नहीं आएगा। कुछ लोग होते हैं कि अरे ये सब मत समझाओ, हमें सीधे रिजल्ट्स बता दो। लेकिन रिजल्ट्स बताने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा जब कोई ऐसा
पॉइंट होगा जहाँ प्रॉब्लम्स है, कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ बेनिफिट है, तो आप बैलेंस चलते जाएंगे, बेनिफिट ज़्यादा नहीं उठा पाएंगे और जब प्रॉब्लम आएगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए, और कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा एक वीडियो है, वो देख लीजिए, आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। लाखों लोगों ने देखा है, सराहा है, आपको भी बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। मैंने पेन पेपर ड्रॉ करके बनाया है। गुरु यहाँ पर 3rd हाउस में कन्या राशि पर दृष्टि कर रहे हैं वक्र स्थिति में। अचानक से ये साहस पराक्रम है, आपका इंटरेक्शन है, पब्लिक रिलेशन है, एचआर है, मीडिया है, यहाँ पर कम्युनिकेशन है। आपका कम्युनिकेशन सडनली बढ़ जाएगा, आप लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा कर देंगे, आपका दायरा जो है वो बड़ा हो जाएगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, और आप एचआर में हैं, मीडिया में हैं, बहुत लाभ होगा। आप क्रिएटिव फील्ड में बहुत लाभ होगा। आपको यहाँ वाणी के क्षेत्र में है आप, तो भी आपको लाभ होगा, क्योंकि ये वाणी के कारक बुध का घर है। तो यहाँ पर गुरु आपको लाभ ही लाभ देगा। भाई बहन के साथ आपके अगर रिश्ते अच्छे हैं और आप उनके साथ कुछ करना चाहते हैं, तो वो उनके साथ पार्टनरशिप में या उसमें, या आपने ऑलरेडी किया है तो उसमें भी ये गुरु लाभ देगा। तो ये गुरु जो है वो आपके जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि सुविधाएं लेके आएगा, नए साहस में, नए चीज़ों में, और वो अचानक से होगी। आपने प्लान किया होगा उसमें होगा या नहीं वो अलग बात है, लेकिन अनप्लान्ड वे में सडनली आपको कोई ऐसा लाभ दिखे और आपके साथ पार्टनरशिप हो जाए, या मैं ये नहीं कहूँगा पार्टनरशिप हो, या आपके भाई बहन से लाभ हो जाए, भाई बहन को आप लाभ कर दें, एक दूसरे के सपोर्ट से कुछ बड़ा अचीवमेंट हो जाए, आप कोई ऐसा साहस कर लेंगे जो आपने सोचा नहीं है और उसमें लाभ होगा। ये आपके लिए वक्री गुरु का एक पॉजिटिव सपोर्टिव पॉइंट है। जो लोग पब्लिक रिलेशन में है, जो लोग पब्लिक फिगर है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। लोगों से जुड़ेंगे, लोग उनको सराहेंगे, उनके पास आएंगे, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देम। और ब्रदर सिस्टर के साथ अच्छे रिलेशन बॉन्डिंग बढ़ेंगे, और अगर डिस्टेंस है, दूरी है, कोई दूसरे शहर में, देश में कहीं रहता है, तो मिलना पॉसिबल बनेगा। सो ये बहुत अच्छा समय है। इसके बाद गुरु की एक और दृष्टि है पंचम भाव पे, आपकी कुंडली के, जो 7वीं दृष्टि बिल्कुल सामने गुरु कर रहा है, वो आपकी कुंडली का 5वां भाव है। 5वां जो भाव है वो कुंडली का प्रेम, विद्या, संतान और स्टॉक मार्केट है। सो इन सारी चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है पैरेलल, कि मंगल जो है वो स्थान का मालिक है, और वो नीच राशि में ट्रांजिट करने जा रहा है 20 अक्टूबर से, और वो भी काफ़ी समय तक करेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है कि पंचम भाव में गुरु तो आपको शुभ फल दे रहा है, लेकिन कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है, चीज़ें हो रही है लेकिन 100% नहीं हो रही है, लाभ हो रहा है 100 रुपये की जगह 50 रुपया मिल रहा है, तो समझ लीजिए गुरु ने 100 रुपया दिया, 50 आपका मंगल ने ख़त्म करवा दिया। सो यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, जहाँ वो एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ कंफर्ट है, उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है। जैसे मैंने कहा गुरु की दृष्टि है, बहुत स्ट्रांग वक्र दृष्टि है। यहाँ पर आपको अग्रेसिव नहीं होना है बिकॉज ऑफ मंगल। आपको शांत मन रखने के लिए और शांत मन से निर्णय लेने के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, और उसके लिए आप मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए, जो भी पूजा पाठ करते हैं वो कीजिए। आपके निर्णय बिल्कुल सही रह जाएंगे और आपको लाभ ही लाभ होगा। अदरवाइज अग्रेशन में, गुस्से में आप जो भी निर्णय लेंगे वो लॉस ही लॉस कराएंगे। सिंपल, ये सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए। गुरु आपको उस स्थान पर बिठाएगा जो आपने सोचा नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए, आपके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी बेस्ट टाइम है, उनके लिए जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये गुरु बहुत अच्छा है। लेकिन आपके बच्चों को थोड़ा बहुत, मैंने जैसे कहा कि अग्रेसिव वे में नहीं, शांत मन से काम करना है, अच्छे से काम करना है। जीवन में बहुत सारे मौके मिलेंगे, और अच्छी जगह एडमिशन चाहिए तो भी मिल जाएगा। गुरु यहाँ उनके लिए कंफर्ट क्रिएट करेगा। अगर वो हॉस्टल में रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, तो उनके लिए वो भी कंफर्टेबल हो जाएगा। तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। और स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, जुपिटर अच्छी आपको इन्वेस्टमेंट्स करवाएगा। शॉर्ट टर्म में जहां आप जाएंगे वो बिकॉज ऑफ मंगल जाएंगे, आप फंसेंगे, मज़ा नहीं आएगा, तो वो एक ध्यान रखिएगा। प्रेम के मामले में यहाँ गुरु अच्छा एक रिलेशनशिप दे सकता है, जो एक दूसरे की काबिलियत, या प्रेम नहीं होगा बट एक दूसरे को समझने वाली बात होगी, एक दूसरे को
प्रेम से ज़्यादा भी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी, ऐसे रिश्ते, ऐसे रिलेशन बनेंगे। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के रिलेशन बनेंगे। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, संतान के लिए अच्छा समय है। सो आपके लिए संतान को लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मंगल उस स्थान का मालिक है, उनको खेलने कूदने में चोट लग जाए या ऐसा कुछ हो, वो ज़रा ध्यान रखना है। और अग्रेसिव निर्णय नहीं लेना है उनके लिए, या उनको भी कहिएगा। और अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आपको भी यहाँ पर आपको, जैसे मैंने कहा, स्टॉक मार्केट में अगेन मैं कहूँगा अग्रेसिव वे में जंप मत कीजिएगा, लॉसेस क्रिएट हो सकते हैं। उसका एक रीज़न, मंगल तो नीच में जा रहा है, आपका कर्मस्थान है, वहाँ पर शनि की नीच दृष्टि है और वो राशि भी मंगल की है, तो ये आपका कर्मस्थान थोड़ा दूषित हो रहा है। तो गुरु से हटके अगर मैं कंबाइन वे में आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, गुरु की एक और दृष्टि है जो कि 7th हाउस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वक्र दृष्टि तो है ही, नीच दृष्टि भी है। तो गुरु यहाँ आपके 7th हाउस पे वक्र और नीच दृष्टि कर रहा है, मकर राशि है वहाँ पर। अब यहाँ ये हो रहा है कि 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनर का है। तो आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, दूरी आ सकती है। ज़रूरी नहीं लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि वो कुछ पढ़ाई के लिए दूर जाए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में कहीं भी जा सकते हैं, तो वो डिस्टेंस क्रिएट होगा, तो वो चीज़ हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए बहुत एक्सट्रीम कुंडली रही दोनों की, तो डिवोर्स के योग भी है। और कुछ लोग डिवोर्स चाहते हैं बट हो नहीं रहा, तो दिस इज़ द टाइम, हो जाएगा। अगर आप कोई शादी कर रहे हैं तो एक दूसरे से मिलिए, जानिए एक दूसरे को, उसके बाद कीजिए। अगर आप कोई नई पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो वो सोच समझ के कीजिए, शांत मन से, किसी की राय लेके कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दबाजी में नहीं। और यहाँ पर देखिए, शनि आपका अष्टम भाव में है, थोड़ा आपको पार्टनरशिप को अवॉइड करना चाहिए। बिजनेस में पार्टनरशिप और वो सब आपके काम का नहीं है करंट फेज में, जब गुरु वक्र और नीच दृष्टि कर रहे हैं। पुरानी जो पार्टनरशिप है बिजनेस में या उसमें, वो भी ब्रेक हो सकती है, या उसमें भी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ सकते हैं, या एक दूसरे की कमियां पता चल सकती हैं, नेगेटिविटी सामने आएगी, या किसी ने कुछ गलत किया है तो वो सामने आएगा। सो ये स्थान में आपको मैं राय दूंगा कि बड़े निर्णय ना लें, ठीक है। इसके बाद हम गुरु जो है वो 2 स्थानों के मालिक भी है। एक 9 नंबर जहाँ लिखा है वो छठा भाव है आपकी कुंडली का, सजिटेरियस धनु राशि, और दूसरा भाग्य स्थान 12 नंबर लिखा है मीन राशि। तो गुरु छठे भाव का मालिक होकर वक्र स्थिति में 11th हाउस में बैठा है। जो मैंने कहा, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। कर्मस्थान आपका दूषित हो रहा है बिकॉज ऑफ मंगल और बिकॉज ऑफ शनि, लेकिन गुरु ने आपको एक तरफ से सपोर्ट दिया हुआ है कि भाई मैं आपका जॉब नहीं किसी को लेने दूंगा, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स आए, लेकिन मैं आपको उनके सामने रक्षण दूंगा, रक्षा करूंगा आपकी। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि जुपिटर आपके जॉब को बचा रहा है, जॉब का मालिक है। छठे भाव का मालिक रोग ऋण शत्रु है, तो शत्रु नेगेटिविटी हो सके उतनी वो कम करेगा, हो सके उतना आपको प्रोटेक्ट करते हुए प्रोग्रेस भी कराएगा। यहाँ पर आपको कर्ज नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है, ज़रूरत हो तो ठीक है, अदरवाइज ना ले तो बेटर है। और आपको क्रिएटिव काम के लिए, सपोज आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कुछ अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, तो जितना ज़रूरत है उतना लोन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ गुरु जो है वो रोग के मामले में सॉल्यूशन लाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम है, छोटा मोटा कुछ भी, तो उसके इलाज हो जाएगा, उसके ओपिनियन लीजिएगा, डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। हेल्थ वाइज आप बहुत हेल्दी बनेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ, लाइफ में अब कुछ हेल्थ को लेकर जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हुए, तो एक पॉजिटिविटी आएगी, आप लाइफ में बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे ये वक्री गुरु में। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम अगेन। एंड गुरु भाग्य का मालिक है, जो भाग्य का स्थान है वो 9th हाउस है, वहाँ राहु बैठा है, वो 9th हाउस में अच्छा होता है। लेकिन अगर हम गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपका गुरु जो है वो
भाग्य से आपको लाभ देगा, आपको लक्ष्मी मिलेगी, सडनली बहुत बहुत बड़े बेनिफिट हो सकते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। भाग्य और पिता का स्थान है, पिता के ब्लेसिंग्स आपको मिल सकते हैं। भाग्य से आप यात्राएं कर सकते हैं जहां स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, तो स्पिरिचुअलिटी से आपको लाभ होगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल आपका ग्राफ जो है वो बहुत अच्छा बनने वाला है। ओनली यू हैव टू 7th हाउस आपको ध्यान रखना है, बी केयरफुल रिगार्डिंग 7th हाउस, अदरवाइज आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपको अपने पर्सनल चार्ट के जो ग्रह हैं वो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, वो आपकी दशाएं बहुत अच्छी है, तो वो और सपोर्ट करेगा गुरु को, और ज़्यादा स्पीड में अच्छे और बड़े रिजल्ट्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है कि आपके ग्रह अच्छे नहीं हैं, आपकी कुंडली में आपकी दशाएं अच्छी नहीं है, तो गुरु तो प्रोग्रेस कराएगा ही कराएगा आपको, लेकिन उसमें परसेंटेज कम हो जाएंगे, बिकॉज वो हर्डल्स आएंगे, वो प्रॉब्लम्स आएंगे इसलिए। बट डोंट वरी, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव टाइम है, जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं लेके आएगा। आपका एक समाज में मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, हायर अथॉरिटी आपको एक्सेप्ट करेगी, हायर आपके ऊपर जो सीनियर्स हैं वो हायर करेंगे, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो जॉब में या बिजनेस में हो। आपके लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम। सो ये चीज़ें ध्यान रख के चलेंगे तो और बेनिफिट होगा। सो ये मेजर पॉइंट्स से आपके लिए ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। वक्री मंगल का, और आप नीच राशि के मंगल का, और तुला में सूर्य जा रहे हैं उसका भी, तो वो दोनों भी आप देखिएगा, कंबाइन वे में देखिएगा और मज़ा आएगा। और अक्टूबर मंथ का रिजल्ट मैंने वीडियो दे दिया है, वो भी देखिएगा। सो आपको जितना हो सके उतना लाभ होगा अगर आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जिनको नहीं मिल रहे हैं वो थोड़ा उसके सेटिंग्स में जाके देखें तो और अच्छे से हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।